Hello and welcome to Kashmir Eagle Eye. This is Athar Rashid presenting you the important news of this hour. JKSSB यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इस समय क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का शिकार हो रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। JKSSB क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को काफी ज्यादा फेस कर रहा है और क्यों ना हो, पिछले 3 सालों में एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट रैलीज में स्कैम्स और फ्रॉड्स JKSSB की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। तकरीबन 4 सिलेक्शन लिस्ट को स्क्रैप करना, उन्हें हटा देना और उन्हें रद्द करना इस बात की गवाही देता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को सही ढंग से नहीं कराया गया था। पेपर लीक करने के इल्जामात और इसके चलते JKSSB का सिलेक्शन लिस्ट को स्क्रैप करना भी एक अहम वजह है कि JKSSB की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवालिया निशान लग गया है। और इस सब के बावजूद JKSSB रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस या यूं कहा जाए एग्जामिनेशन प्रोसेसेस को कंडक्ट कराने के लिए मुंबई की एक कंपनी जो एपटेक लिमिटेड के नाम से जानी जाती है को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। एपटेक लिमिटेड रिक्रूटमेंट कंपनी भी मकबूल आम है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक ये कि इंडिया की स्टेट्स जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम में इस कंपनी को फ्रॉड और धांधलियों में मुलविस पाया गया और इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। ये दोनों वाक़ात एपटेक लिमिटेड कंपनी को JKSSB का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट की गई है, जिस कंपनी पर ऑलरेडी जुर्माना आयद किया गया है, उस कंपनी को अगर रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो सवाल उठाना जायज है। JKSSB के पिछले स्कैम्स और अब एपटेक लिमिटेड जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स JKSSB और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल ना उठाएं तो और क्या करें। हमारी एक सिंपल डिमांड है, हम सब JKSSB के एस्पायरेंट्स हैं और जो उन्होंने ये फर्म हायर की है एपटेक लिमिटेड, पूरे कंट्री में इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर पूरा जो स्कैम्स यहाँ पे, मतलब हाई कोर्ट ने इन पे पेनल्टी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इन पे पेनल्टी लगाई है। हमारे अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो JKSSB की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि एस्पायरेंट जो ट्रस्ट डेफिसिट उसको ब्रिज करे। जी, आज जो आपने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा एक सिंपल यहाँ पे एक प्रोटेस्ट है एपटेक के खिलाफ, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी JKSSB ने हायर की है। JKSSB एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स ने जम्मू में पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ एक बात वाजे करानी जरूरी है कि प्रोटेस्ट एपटेक लिमिटेड कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और JKSSB के स्कैम्स को मद्देनजर रखकर शुरू हुआ और ये जमहूरी तौर जायज भी है। पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया, लाठियां बरसाई, जुल्म जबर का रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में एस्पिरेंट्स का गुस्सा और नाराजगी में मजीद इजाफा हुआ। आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और तमाम उन नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है जिनकी वजह से जो और जो प्रोटेस्ट जम्मू से शुरू हुआ वो अब जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट देने के लिए वकार भट्टी, अंगद सिंह खालसा और विंकल शर्मा जैसे लोग भी मैदान में आ गए हैं। आज सड़कों पे नहीं है, 3 दिन से बेचारे सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं जम्मू कश्मीर का नौजवान। तो आज मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ा क्योंकि LG साहब की आंखें भी बंद है, कान भी बंद है। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कोई सुनता नहीं, लेकिन मैं अब कहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का नौजवान सुनाने पे आ चुका है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक JKSSB चेयरमैन राजेश शर्मा ने जुम्मा के रोज एक प्रेस रिलीज में कहा कि एपटेक लिमिटेड कंपनी को सिर्फ 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया था, जो अपनी मुद्दत मई 2022 में पूरी कर चुकी है। लेकिन प्रोटेस्ट में अब राजनीतिक रंग भी देखने को मिलते हैं। PDP सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
उन्होंने एक प्रेस रिलीज के दौरान क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। एप्टेक जैसी बदनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ लाया। नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एप्टेक की रिक्रूटमेंट में धांधली हो गई और एग्जामिनेशन सारे पेपर कैंसिल किए जाते हैं और नौजवानों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। एक तरफ से सरकार लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल रही है, नौकरियां दे नहीं रही है बल्कि लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। दूसरी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं उसमें एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सामने लाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है दिन ब दिन अंधेरे में धकेला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट के जरिए JKSSB का फ्रॉड और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कंटिन्यू करने के फैसले को करप्शन की तराजू में तोला और कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन काफी हद तक बढ़ चुकी है और सरकारी लोग जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल को जानबूझकर खराब करके खुद मजे ले रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के फाउंडर और फॉर्मर कांग्रेस लीडर मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर ट्वीट करके अपनी नाराजगी इजहार कर दी है। गुलाम नबी आजाद साहब ट्वीट में कहते हैं कि दिल को ठेस पहुंची जब पता चला कि पुरअमन एहतिजाजी JKSSB एस्पिरेंट्स पर तशद्दुद किया गया है जो अपने मुस्तकबिल के लिए एहतिजाज कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि मैं जोरों से ऐसी एक्शंस की मजम्मत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं गवर्नमेंट को मुदाखलत करने और तालिब इल्मों के हुकूक को बचाने पर जोर देता हूं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और फॉर्मर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी ट्वीट्स पर पुरअमन एहतिजाजियों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों का हक है कि वो एक ब्लैक लिस्टेड फर्म को रिक्रूटमेंट कराने के फैसले के खिलाफ जमहूरी तरीके से एहतिजाज करें। उमर अब्दुल्ला साहब ने एप्टेक लिमिटेड कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को फौरी खत्म करने की मांग भी अपने ट्वीट के जरिए की है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एप्टेक लिमिटेड कंपनी के केस के फाइनल डिसीजन को 5 अप्रैल की तारीख दी है। हालांकि एस्पिरेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। JKSSB के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा, आए आपको सुनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप शॉर्ट नोटिस पे बोर्ड की रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं। मेरा यहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करने का मकसद जो है प्राइमरीली ये है कि जो हार्ड वर्किंग और जेन्युइन बच्चे हैं उनको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ तो आपके मीडिया हाउसेस से। थोड़े दिनों में जो पिछले 2-4 दिन में आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कर रही है, मैं आपको कैंडिडेट्स नहीं कहूँगा, तो उसके चलते काफ़ी बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है और बच्चों को थोड़ी मिसकम्युनिकेटेड है कि भाई ये क्या है, बोर्ड क्या करने जा रहा है। क्योंकि हम 16 तारीख से कुछ एग्ज़ाम भी हमारे लाइंड अप हैं, तो उसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है बाहर ये टोटली बेसलेस है। ये एक कैंपेन है, इसमें अल्टीरियर मोटिव्स हैं इन लोगों के और ये मुझे डाउट है कि ये कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए, बोर्ड अपनी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली एक रूल के मुताबिक करता है। यहाँ पे मेन प्रोटेस्ट आ रहा है कि बोर्ड ने कंपनी के साथ काम करना है, बोर्ड ने काम उसको ही दे दिया है। इट्स नॉट लाइक दैट, आई टोटली डिनाई इट। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने काम उसको दे दिया है। बोर्ड ने कंपनी को हायर किया है टू असिस्ट इट, हमें वो असिस्ट करेगी। और एक कंपनी नहीं है, एक कंपनी एग्जाम में असिस्ट करेगी, दूसरी कंपनी इस सारे प्रोसीजर को ऑडिट करेगी और वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। उसके अलावा हमने जामर्स लगाए हैं हर सेंटर में, हर बच्चा CCTV कवरेज के अंडर होगा जब पेपर देगा। बिसाइड्स दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑब्जर्वर लगाता है सीनियर ऑफिसर्स को जो पूरा मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास ऑब्जर्वर्स आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, बोर्ड अपने मैजिस्ट्रेट्स लगाता है, अपने ऑब्जर्वर्स लगाता है जो वहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं ये एक्टिविटीज। पुलिस का इसमें इतना सपोर्ट रहता है कि डबल लेयर होती है फ्रिस्किंग की। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप अगर उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ आते रहते हैं, मैं पूछता रहता हूँ कैसा है। एंड कल ही एक बच्चा आया था, उसने मुझे कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम से ज्यादा सख्ती आप लोगों ने यहाँ रखी थी। इन चीजों को इग्नोर करके दबा के एक गैंग चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है जो कि इन बच्चों को भड़का रहा है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान अतर रशीद को इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कश्मीरी गलाय। अल्लाह हाफिज।